कहा जाता है कि भोले भंडारी सिर्फ एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं, लेकिन बात जब सावन महीने की हो और शुरुआत सोमवार से हो तो सब मंगल ही मंगल है। सावन की शुरुआत और पहला सोमवार होने की वजह से शिव के प्रांगण में भक्तों की भारी भीड़ पहुंच रही है अपने आराध्य के जल अभिषेक के लिए, उनका आशीष पाने के लिए। बिल्कुल, काशी में यदुवंशी समाज के युवा भी इस खास मौके पर डमरू वादन करते हुए पहुंचे। पहले इन्होंने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया, उसके बाद शहर प्रमुख शिवालयों में पहुंचकर और शिव का अभिषेक भी किया। ये परंपरा ब्रिटेन के जमाने से चली आ रही है। हाथों में जल का पात्र और उसमें गंगा जल लिए भक्त अपनी बारी का इंतजार करते दिखे ताकि वो बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर सके और उनसे आशीर्वाद ले सके। सुबह से ही बाबा विश्वनाथ के दरबार में श्रद्धालु पहुंचने लगे थे। सावन महीने का शुभारंभ सोमवार से हुआ है और सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का दिन माना जाता है और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव है। इसलिए इस दिन पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी मिलती है और सावन में तो सोमवार का अलग ही महत्व होता है। इसलिए सावन के पहले ही दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। जलधारा भगवान भोले को अति प्रिय है। यही वजह है कि सावन भर उनके भक्त उनको जलाभिषेक करके खुश करने की, प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ के दरबार में तड़के सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु आज सावन के पहले सोमवार के दिन जुटना शुरू हो गए हैं और देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। भक्तों में भी उत्साह है, उमंग है, वो अपने आराध्य का दर्शन कर भाव विभोर हो रहे हैं। आज सावन का पहला सोमवार, बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग को आज दर्शन करने का भाग्य मिला काशी विश्वनाथ मंदिर का। अब बहुत अच्छा है, यहाँ पर दर्शन होता है बाबा के। कहाँ से लोग आ रहे हैं, पूरा विश्व से लोग आ रहे हैं यहाँ पर जो है। शिव नगरी काशी में सावन के पहले सोमवार को यदुवंशी यानी यादव समाज के लोग भी एकजुट होते हैं और गंगा घाट से गंगा जल भरकर बारी बारी शहर के प्रमुख शिवालयों में भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करते हैं। बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए हर बार की तरह यादव बंधु भी जा रहे हैं, जलाभिषेक करने जा रहे हैं। यदुवंशी समाज की ये परंपरा कोई नई नहीं है बल्कि ब्रिटिश काल से ही चली आ रही है। 1932 में काशी में भयानक सूखा पड़ा था। सभी जतन के बाद जब काशी वासियों को कोई राहत नहीं मिली तो सावन माह में ही यदुवंशी समाज के कुछ युवाओं ने अपने गागर में गंगा जल भरकर श्री काशी विश्वनाथ समेत शहर के शिवालयों का जलाभिषेक किया और फिर जोरदार बारिश ने काशी की धरती को राहत दी। वक्त बीतने के बाद भी इस अनोखे जलाभिषेक की परंपरा को निभाने के लिए यदुवंशी समाज के युवा लालायित रहते हैं। करीब 88 साल पहले भी दैवी आपदा से काशी को उबारने के लिए आजमाए गए भक्ति के इस तरीके को आज देश दुनिया से आतंकवाद के खात्मे के लिए समर्पित किया गया है। 5वीं पीढ़ी जो लगातार चली आ रही, लेकिन ये जो चालू हुआ है 142 साल पुरानी ये परंपरा है। क्या मानते हैं इससे किस तरह की इच्छाओं की पूर्ति होती है? रात को पहले जो जल का वर्षा करते हैं यादव बंधु से स्टार्ट होता है, इसके बाद ही दूसरा कोई करता है। यही परंपरा जो चली आ रही, पहले सबसे पहले यादव बंधु द्वारा किया जाता है। ये एक ऐसा अनोखा मौका है जब यादव समाज के लोग हजारों की संख्या में सावन में भोलेनाथ को प्रिय डमरू का वादन करते हुए पूरे शहर से गुजरते हैं। सबसे पहले बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करते हैं, उसके बाद शहर के कई शिवालयों में ये जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए कांवड़ लेकर भी लोग पहुंचने लगे हैं। सावन के पहले दिन और पहले सोमवार को बाबा के दर्शन को लेकर इनका उत्साह देखते ही बन रहा है। भोलेनाथ का अपने मन में श्रद्धा है, एक प्रेम है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा का नगरी है, बस वहाँ जाने से दिल प्रसन्न हो जाता है। सावन के सोमवार पर विशेष मान्यता है। इस खास दिन पर मंदिरों में आस्था का महाकुंभ लगा हुआ है। लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। भोले के जयकारों से पूरा प्रांगण गूंज रहा है। आमतौर पर पूरे सावन माह में उत्सव जैसा माहौल रहता है।
रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे।